जय हिंद। आज हम जिस हिमालय की बात करने वाले हैं वो है महान हिमालय। कल के वीडियो में मैंने आपको या पिछले वीडियो में मैंने आपको ट्रांस हिमालय की विस्तृत जानकारी दी थी। आज मैं दूसरी श्रृंखला ग्रेट हिमालय की बात कर रहा हूँ। इस ग्रेट हिमालय को आप अच्छी तरह से पढ़िए, आपको वो क्लियर हो गया होगा कि उसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और शिवालिक श्रेणी के रूप में तिब्बत में फैला हुआ था। ट्रांस हिमालय इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिमालय और इसलिए हिमालय की जो उत्पत्ति होती है उसके अंतर्गत केवल 3 हिमालय आते हैं। एक आता है ग्रेट हिमालय, उसके बाद आता है आपका लघु हिमालय और उसके बाद आती है शिवालिक श्रेणी। तो अभी आज हम जिस हिमालय की बात कर रहे हैं वो है ग्रेट हिमालय, और ग्रेट हिमालय ही सबसे प्राचीन हिमालय माना जाएगा और सबसे उत्तर का हिमालय माना जाएगा। तो जो ट्रांस हिमालय है उससे ये ITSZ मतलब इंडियन, तिब्बत, सिंधु और उससे सचर जोन से ये अलग होती है। तो मैंने आपको ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो सचर जोन था उससे ये दोनों अलग होते हैं। और नीचे जो ग्रेट हिमालय के नीचे जो आता है, ग्रेट हिमालय के नीचे ये हो गया ग्रेट हिमालय, इसके नीचे जो आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में जो लाइन है उसको बोलते हैं MCT, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। इसके ऊपर सचर जोन है, सचर जोन है ना, तो सचर जोन MCT। तो अभी उसके आगे अपन बाद में बात करेंगे। अब अभी हम ग्रेट हिमालय बात कर रहे हैं। ग्रेट हिमालय की ऊपरी सीमा हो जाएगी सचर जोन और नीचे हो जाएगी MCT, और बीच में एक तलवार की तरह 2500 किलोमीटर लंबा एक महान हिमालय होगा। इसकी कोई ब्रांच नहीं है, ये सिंगल है, चौड़ाई बेहद कम है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो पूरे सभी हिमालयों की श्रृंखला में सबसे ज़्यादा औसत जो ऊंचाई पाई जाती है वो इसी ग्रेट हिमालय की पाई जाती है, और इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण इसकी चौड़ाई कम है। तो जिसकी चौड़ाई कम उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि जो महान हिमालय है इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो ये भारत में अगर आप देखें कि इसके जम्मू कश्मीर में यहाँ पर नंगा पर्वत है, ये स्टार्ट होता है सिंधु गार्ज से। सिंधु गार्ज हमने देखा था कि एक बुंजी गार्ज बनता है यहाँ पर, तो सिंधु गार्ज से लेकर के ये नामचवरवा मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का जो मोड़ आता है उस मोड़ तक ये महान हिमालय की श्रृंखला अविच्छिन्न रूप से फैली हुई है। अविच्छिन्न बोले तो बिना टूटे फूटे ये फैली हुई है ना। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटियाँ आपको ग्रेट हिमालय में ही देखने को मिलती हैं। तो हम यहाँ पर आपको कुछ इसकी पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये सतत, पहली बात तो ये सतत हिमालय है, ये इसमें कोई भी टुकड़े टुकड़े नहीं है, ये टूटा हुआ नहीं है। सबसे ज़्यादा ऊंचा है, 6100 मीटर ऊंचा है, और इसकी ऊंचाई अधिक होने की वजह से इसके ऊपर हमें बर्फ ही बर्फ मिलती है, ऊंचाई वाले भाग में बर्फ मिलती है। याद रखिए, हिमालय की जिस ऊंचाई पर जाकर हमें बर्फ मिलने लगती है, यदि हम वहाँ पर एक लकीर खींच दें तो उस लकीर को आइस लाइन कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइस लाइन या हिमरेखा कहा जाता है। तो इस पे हमें पूरे में एक हिमरेखा आपको इसमें देखने मिलेगी। हिमरेखा लगभग 5000 मीटर के ऊपर से स्टार्ट हो जाती है, मतलब 5000 मीटर के ऊपर जो मिलेगा बर्फ ही बर्फ। यहाँ पर हम देखें, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर है, चौड़ाई 25 किलोमीटर है। अब इसकी एक चीज़ अपन देखें कि जो हिमालय है ये ट्रांस हिमालय की साइड होगा और यहाँ पर लघु हिमालय की साइड होगा। तो जो ट्रांस हिमालय की साइड है उसका ढाल जो है ना, उस साइड वाला ढाल वो बहुत कमज़ोर है, मंद ढाल है, धीमा ढाल है। जबकि दक्षिणी ढाल जो है ना वो तीव्र ढाल है, वो तीव्र ढाल है, मतलब कुछ इस तरह की आकृति बनेगी। ये ढाल हो गया उत्तर का ढाल और ये हो गया आपका दक्षिण का ढाल। दक्षिण में ज़्यादा है और उत्तर में ये कम है। तो इसको आप याद रखना, ये कॉन्सेप्ट की चीज़ है। इसके अलावा इसकी हम अगर चट्टान देखें तो इसके अंदरूनी भाग जो आंतरिक भाग है वह आग्नेय चट्टानों से बना हुआ है। इसमें आपको जो मिलती है ग्रेनाइट चट्टान मिलेगी, नीच चट्टान मिलेगी, एंड आपको शिस्ट मिलेगा,
और ऊपर का जो अवसादी टाइप का बोलेगा वो भी आग्नेय का भूरा भुरभुरा पदार्थ ही मिलेगा, है ना। तो ये बना तो मूल रूप से आग्नेय चट्टानों से ही निर्मित है। इसकी आत्मा जो है ना आग्नेय चट्टान की, अंदर अंदर आग्नेय चट्टान भरी हुई है ना। इसको हम, चूंकि ये ऊंचा ज़्यादा है, बर्फ से ढका होता है, इसलिए इसको बर्फीला हिमालय बोलते हैं। चूंकि एवरेज रूप से सबसे हाइटेड है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पर्वतराज बोलते हैं, और इसको हिमाद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। हिमाद्री नाम से भी जाना जाता है। ये सबसे उत्तर में है और सबसे ज़्यादा प्राचीन है। याद रखना, हिमालय में सबसे उत्तर में कौन है? ग्रेट हिमालय। सबसे प्राचीन कौन सा है? ये ग्रेट हिमालय है। इसके अलावा इसका निर्माण जो हुआ था वो ओलिगोसीन काल में हुआ था। अभी आप इसको याद रखना है, क्योंकि आपको अभी ये ओलिगोसीन या प्लायोसीन या इयोसीन, इन कालों के बारे में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पूरे काल क्लियर कर दूंगा। लेकिन ये ओलिगोसीन आप याद रखना है, इसका निर्माण हुआ था। इसमें जो ये आकृति बनती है, उत्तर में मंद और नीचे ऐसी ढाल ज़्यादा है, इसको हॉक बैक कहा जाता है। हॉक बैक, इस विशेष आकृति को क्या कहते हैं? हॉक बैक आकृति कहते हैं। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालय की चोटियों की। तो ये ग्रेट हिमालय की चोटियां आपके दिमाग में स्थिर हो जाएं, इसके लिए एक मैंने ये चित्र बनाया है। ऐसा चित्र आप अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लें, और इसको ड्रॉ करने के बाद में आप इसको इस तरह सीमाबद्ध कर दें कि किस राज्य में कौन सी पर्वत श्रेणी आपको मिलने वाली है। ये अगर अपन जो बात कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर, तो ये देखिए आप, ये वाला जो हिस्सा है ये जम्मू कश्मीर का है। आप भारत का नक्शा सामने रखिए और उसमें देखिए, इसमें एक पर्वत है नंगा पर्वत। जो नंगा पर्वत, ये भी काफ़ी ऊंचा पर्वत है। एवरेस्ट और काराकोरम के बाद नंगा पर्वत की ऊंचाई आती है। अभी मैंने इसकी ऊंचाइयां नहीं लिखी, क्योंकि ऊंचाइयां आप अलग से लिस्टनुमा आकृति बना के मैं आपको उसमें ऊंचाइयां बता दूंगा, है ना। तो नंगा पर्वत है। उसके बाद में ये जो लगा उत्तराखंड का हिस्सा, उत्तराखंड, जो कि हमारे यहाँ पर मैक्सिमम कई सारी हिल स्टेशन उत्तराखंड में मिलती हैं। तो यहाँ पर हम देखें कि बंदर पूंछ है, जहाँ से यमुना नदी निकलती है, एक कामेत पर्वत है, एक यहाँ पर बद्रीनाथ है, यहीं पर केदारनाथ की चोटी है, और यहीं पर नंदा पर्वत है, नंदा पर्वत। तो अब इनकी हाइट इस तरह से बताने का कोई मतलब नहीं निकलता, इसको तो आपको याद ही करना है। तो आप इसको बिल्कुल सिस्टमेटिक में आपको लिस्ट में बता दूंगा। तो नंदा पर्वत हो गया, नंदा देवी पर्वत। तो ये पूरा का पूरा नंदा पर्वत से लेकर बंदर पूछ, मतलब एक श्रेणी, 2, 3, 4, 5 चोटियां उत्तराखंड में हैं। बंदरपूंछ, कामेत, बद्री और केदारनाथ और नंदा पर्वत। अब इसके बाद में फिर लग जाती है नेपाल की सीमा। यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है काली नदी, काली गंगा। तो काली नदी जो है इसके बीच में बॉर्डर बना देती है, और वहाँ से फिर नेपाल शुरू हो जाता है। नेपाल की ये 5 बड़ी श्रेणियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, और इनको आप एकदम क्रम से बना लीजिएगा। एक है धौलागिरी पर्वत, एक है अन्नपूर्णा पर्वत, फिर मनसालू है, फिर बीच में एवरेस्ट जिसको मैंने वाइट कर दिया, ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ये ऊंची है, आपको मालूम है। और इसके बाद मकालू। तो मनसालू और मकालू के बीच में एवरेस्ट फंसा हुआ है, तो इसको आप जान देना, मनसालू और मकालू। और मनसालू के पहले अन्नपूर्णा, उसके पहले धौलागिरी है। तो धौला, अन्नपूर्णा, फिर आपकी मनसालू, एवरेस्ट और फिर मकालू। तो आप याद रखना, धौला, अन्नपूर्णा, मनसालू, एवरेस्ट एंड मकालू। यहाँ पर नेपाल खत्म हो जाता है, यहाँ से सिक्किम शुरू हो जाता है, और सिक्किम की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। जो K2 है वह पाक अधिकृत कश्मीर में होने के कारण हम कंचनजंगा को ही भारत की सबसे ऊंची चोटी मानते हैं। सो ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। इसके बाद लग जाता है आगे अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र, वैसे बीच में भूटान पड़ जाता है, उसके बाद में आ जाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की ऊंची चोटी वो है नामचा बरवा, ये ब्रह्मपुत्र मोड़ के पास में है। तो नामचा बरवा ये आखिरी ऊंची चोटी ग्रेट हिमालय की हो गई। एक और इन्फॉर्मेशन एवरेस्ट के बारे में, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले भारतीय
देखो, विश्व में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नॉर्गे। तेंजिंग नॉर्गे फ्रॉम नेपाल और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे। 1953 में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल करके एक इतिहास रचा था और इनके कई प्रयासों के बाद में इनको ये सफलता मिली थी। तो आप याद रखिएगा, विश्व में सबसे पहले एवरेस्ट पर चढ़े थे तेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलेरी। जहाँ तक भारत की बात करें तो भारत में लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा एंड उनका साथ दे रहे थे नवांग गोम्बू शेरपा। तो नवांग गोम्बू शेरपा, ये शेरपा लोग जो ना नेपाल में रहते हैं, तो नेपाल में इनको हिमालय और बर्फ़ के पहाड़ों पर चढ़ने उतरने का बड़ा आइडिया होता है, इसलिए इनके साथ भी एक शेरपा गया था तेंजिंग नॉर्गे, और अपने यहाँ पर भी इसके अवतार सिंह चीमा के साथ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1965 में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल करी थी और माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। वहीं महिलाओं की बात करें तो बछेंद्री पाल 1984 में इन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह किया था। इस तरह से आपने ग्रेट हिमालय को आप अच्छी तरह से इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद में बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में आपको लघु हिमालय और उसके बाद में शिवालिक श्रेणी, इनके ही मैं आपको अच्छी तरह से वीडियो बता दूंगा। एक बार पढ़ना, हमेशा के लिए पढ़ना, बार बार हमें पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।